नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज प्रोग्राम ज़रा लेट हो रहा है तस्लीम रहमानी साहब के साथ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में और बनारस में और इलाहाबाद में अदालतों में बहुत कुछ हो रहा था, उसे समझने की कोशिश और उसको समझ करके कुछ बात करने की कोशिश, ये आज ही हमने रिकॉर्ड किया और आज ही आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसलिए कि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान ये दावा किया गया कि वहां यहाँ शिवलिंग मिला है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक फव्वारे का एक हिस्सा है, फाउंटेन है और शिवलिंग नहीं है। इस सब पर क्या कुछ हो रहा है, जिसे कहते हैं ना, मूंछों पर ताव रख करके बैठे हुए हैं बीजेपी वाले शायद, और वो चाहते हैं कि एक फिर अयोध्या जैसी सूरत हाल उन्हें मिले और फिर अगले 10-15 साल इसी पर सियासत कर लें। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आप बताइए कि ये बनारस का मामला कैसे, क्या कुछ किस तरफ जाने की उम्मीद है? आज जो कुछ अदालतों में हुआ है उससे आपको कुछ उम्मीद बनी है या हालात बदलते जा रहे हैं? क्या कुछ है आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, ये तो पहले से ही कहा जाता रहा है कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 2 साल हो गए फैसला आए हुए, और उस फैसले के बारे में भी मेरा मानना ये है कि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि वो मस्जिद है और मस्जिद थी, मगर हुक्म ये है कि वहां मंदिर बनाया जाए। और शायद फैसले से तक़वियत पाके इन हजरात जो आरएसएस और उनके हलीफ तंजीमें हैं, वो मुस्तकिल ज्ञानवापी को लेके चल रही है। तो अगला हदफ अब ज्ञानवापी, उसके बारे में भी मैं और एक इजाफतन एक जुमला कहूंगा कि असल में अब कल्ब में ज्ञानवापी का वाकया है, लेकिन इसके चारों तरफ अब कुतुब मीनार भी है, ताजमहल भी है, मथुरा भी है, मस्जिद टीपू सुल्तान भी है, दिल्ली की जामा मस्जिद भी है। 30,000 मसाजिद का दावा मेरी मौजूदगी में एक स्वामी जी ने किया, जो बड़े जिम्मेदार अयोध्या के स्वामी जी हैं। तो ये 30,000 भी शायद एक अलामती नंबर है। यहाँ पर किसी मस्जिद का शायद वजूद कुछ लोग देखना नहीं चाहते। ये मामला बाबरी मस्जिद के भी शुरू हुए सियासी नुक्ता नजर से, और मैं एक जुमला कोट करता हूं जो एल के एडवाणी का जुमला है। उन्होंने जस्टिस लिब्रान कमीशन के सामने गवाही देते हुए एक सवाल के जवाब पे, जब जस्टिस लिब्रान ने पूछा कि क्या वाकई ये धर्म का मामला है और आस्था का मामला है या ये सियासी नोयत का मामला था, तो एडवाणी साहब ने बहुत ही साफ ये लफ्जों में ये कहा था, और वो अखबारात में कोट भी हुआ कि ये सियासी मामला है पूरे तौर पर। मसला यह है कि कांग्रेस अक़लियतों का सारा वोट अपने हाथ में लिए हुए है और दलितों के लिए एक नई पार्टी बीएसपी बन के सामने आ चुकी है, तो हम सियासत करने कहाँ जाएंगे। ये एडवाणी साहब का जुमला रिकॉर्ड पे मौजूद है और अखबारात में ये रिपोर्ट हुआ, और लिब्रान कमीशन की प्रोसीडिंग्स की फाइल में ये जुमला रिकॉर्डेड है। तो आस्था का तो ये मामला ही नहीं है, ये तो सियासत का मामला है। इसको मजीद ताकत दी 1984 में, इससे भी पहले वाजपेयी जी ने जब मस्जिद का ताला खुलवाया, राजीव गांधी ने 84 जी ताला खुलवा के पूजा की इजाजत दिलवाई गई, वो भी यही लोअर कोर्ट के जरिए हुआ था। अगर आपको याद हो, जैसे ज्ञानवापी के मामले में लोअर कोर्ट कर रहा है, वैसे ही हुआ था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा मशहूर जुमला है, उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है और कार्ड खेलेगी हिंदुत्व का कांग्रेस, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद पालनपुर का अधिवेशन हुआ और पालनपुर के अधिवेशन में उन्होंने इसे अडॉप्ट किया और तब से ये चला आ रहा है। तो मामला यकीनी तौर पर सियासी नोयत का है, लेकिन अब दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तरफ इस मामले से सियासी इक़्तिदार कामयाबी के साथ हासिल कर लिया गया। 1990 की रथ यात्रा से जो शुरू हुआ एडवाणी की, तो 2022 में, अभी आप देख रहे हैं 2014 में एब्सोल्यूट पावर इस नाम पर हासिल कर ली। अब मसला है इसे बरकरार रखने का,
और जो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीमें करके हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना है, उसके लिए भी यही एक तरीका है कि कौम को एक धार्मिक प्राइड, एक मजहबी तफाखुर में मुब्तला रखने के लिए मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाते रहे और बजोर ताकत उन्हें हासिल करके हिंदुओं के हवाले करते रहे, ताकि हिंदू नेशनलिज्म को तक़वियत मिलती रहे और मुख्तलिफ जगहों पर वो इक़्तिदार में भी रहे और दूसरी जानिब मुल्क एक हिंदू राष्ट्र भी बन जाए। ये महज अब इलेक्शन का एक इशू नहीं है, उससे भी आगे एक है कि भारत को हिंदू स्टेट और हिंदू तफाखुर, हिंदू प्राइड का एक मस्कन बनाया जा सके। ये सारी वही कोशिशें हैं। तो इस कोशिश में जो 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 मुसलमान पक्ष है, मुस्लिम पक्ष जिसे कह सकते हैं, जो वो क्या आपकी नजर में जो भी कानूनी रास्ता वो इख्तियार कर रहा है, क्या वो सही रास्ते पर जा रहा है, या जो गलतियां अयोध्या वाले मामले में की और उसमें कभी भी जो बात नरसिम्हा राव ने कही थी कि मैं स्टेटस को बना करके दूंगा, यानी मस्जिद दोबारा बना करके दूंगा, और उसके लिए कभी एप्लीकेशन नहीं लगी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। और कानूनी यानी यानी वो मुसलमान लीडरशिप या सो कॉल्ड लीडरशिप या जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने वो काम एक बार भी नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था। क्या अब आपको लगता है कि सही कानूनी रास्ते पर जा रहा है? चूंकि कुछ मामलात में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने को कुछ वकील खुदकुशी कहते हैं, जो प्रोसेस से गुजरना चाहिए नीचे से, जो काम नीचे की अदालत भी कर सकती है, उसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट दौड़ कर जाना, और खास तौर पर उन लोगों का जिनके बारे में ये कई बार साबित हो चुका और शक है कि वो दूसरी तरफ मिले हुए लोग हैं। देखिए, ये कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है कि जुडिशियल कोर्स जो लिया जा रहा है वो सही है या गलत है, उसकी डायरेक्शन, ये बहुत क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन एक बात बड़ी हैरतनाक है इस मामले में कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला एक साथ 3 अदालतों में है, यानी लोअर कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट जिसे कहते हैं, हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया है। जी 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 जी। तो ये एक ही केस 3 अदालतों में लगातार चल रहा है, और जो आज हमने देखा वो बड़ा एक दिलचस्प मामला है कि लोअर कोर्ट ने यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 बजे इस केस की सुनवाई की और फैसले को महफूज रखा 4 बजे तक, जबकि 4 बजे ही सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी थी। जी जी। तो बिल्कुल, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये इंतजार करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो आता है उसके मुताबिक वो वहां फैसला करे, और वो फैसले उसके मुताबिक ही हुए जो सुप्रीम कोर्ट का मंशा था। तो ये जो चेन बनाई गई है कि एक साथ चलाएं, तो और ये काम मुसलमानों ने नहीं किया है, ये काम मंदिर पक्ष के लोगों ने, मैं हिंदू पक्ष नहीं कहना चाहता, हाँ सही सही सही, फॉर ऑब्वियस रीजन आप समझ सकते बिल्कुल ठीक है, सही। मंदिर पक्ष के लोगों ने ये काम किया है कि तीनों जगह, मुस्लिम मस्जिद पक्ष ने सिर्फ इतना किया, मैंने ये बात एक वकील साहब से पूछी थी कि एक लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बजाय जो 16 तारीख का फैसले का वो चैलेंज है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए और क्या वो सही है? तो उन्होंने कहा कि मेंशन तो किया जा सकता है, वो उसमें गलती नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के थ्रू आते तो अच्छा था। इसका मतलब ये है कि मंदिर पक्ष भी इस बार जो स्ट्रेटजी अपना रहा है, जुडिशियल स्ट्रेटजी, वो ये है कि चीजें बहुत फास्ट चले, प्रोसेस में होते हुए आएंगे। तो 25 साल लगे थे प्रोसेस शुरू, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद को सुनना किया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट तक आते आते 25-27 साल लगे। अब ये तीनों एक साथ अगर आप चला रहे हैं तो तीनों की अतमाम हुज्जत एक साथ होता चला जा रहा है, यानी 2024 की तैयारी के बारे के लिए समझा जा सकता है। वो एक पार्ट है सिर्फ। मैंने कहा दोनों हाथ में लड्डू हैं, और ये भी इससे अंदाजा हो रहा है, अगर 2024 की बात आप करें
कि राम मंदिर की तकमील 2024 तक होना शायद मुमकिन नहीं। तो चूंकि उसकी तकमील, ये शुबा है, खदशा है मुझे कि वहां पर जो मिट्टी के सैंपल्स आए हैं उसमें इतना हैवी लोड वो जमीन वहां पर ले सकती है नहीं, जो राम मंदिर का नक्शा है उसके जो प्लस बनाए जा रहे हैं वो उसे टेकअप कर पाएगी या नहीं। इसमें इंजीनियर की ओपिनियंस अलग हैं और बहुत से और क्या उसके अंदर है पता नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि 2024 तक राम मंदिर की तकमील शायद मुमकिन नहीं है। इसलिए बकिया तमाम मसाजिद के केस को खड़ा करके 2024 का हदफ भी हासिल किया जा सके और उसके साथ साथ जो असल हदफ हिंदू राष्ट्र का है उसकी तरफ चंद कदम और तेजी के साथ आगे बढ़ा जा सके, ऐसा महसूस होता है अवाक़िबात। अच्छा, अब देखिए, बाबरी मस्जिद का अयोध्या का जब फैसला आया था, इतनी लंबी जद्दोजहद कहिए, कानूनी लड़ाई कहिए, उस वक्त मुसलमान एक तरह से ज़हनी तौर पर ऐसे आमादा हो गया था कि किसी तरह से जान छूटे, एक तरफ हो, ठीक है, अगर फैसला उनके भी हक में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम रोज़ाना की झिक-झिक और लड़ाई-झगड़े से तो बचेंगे। वो बहरहाल एक अमन की भी कोशिश हो सकती है, अमन की ख्वाहिश भी हो सकती है। लेकिन अब आपको इस कानूनी लड़ाई में आपको क्या लगता है कि क्या क्या अब भी मुसलमान ऐसा ही सोचेगा, हर बार ऐसा ही सोचेगा, किस तरफ जाएगा, क्या होगा? क्योंकि ये नहीं, बहुत बड़ा मुझे सवाल। लगता नहीं कि ऐसा सोचेगा, इसलिए कि ये भी एक अतमाम हुज्जत हो गया। हाँ। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको जॉब सिक्योरिटी है, वो कहीं न कहीं अच्छी मुलाज़मतों में हैं, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, उनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गैर ममालिक में पढ़ रहे हैं, ये लोग भी गैर ममालिक में बैठे हैं। तो ज़रा सो कॉल्ड मॉडर्न टाइप के एलीट्स हैं, मुस्लिम एलीट्स थे, जो आम तौर पर ये कह रहे थे कि भई एक मस्जिद दे देने से क्या, और उसमें शरई जवाज़ भी। मसला वो है ही नहीं ना, मसला एक मस्जिद का नहीं है। हमने बाबरी मस्जिद के वक्त में भी ये कहा कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि एक मस्जिद दे दी जाए, मसला है एक उम्मत के प्राइड का और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी का, कि आप उसे अपहोल्ड करेंगे। यानी आप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 लाख आदमी कहीं इकट्ठा हों और एक मस्जिद को शहीद कर दें और फिर कहा जाए चलो भाई एक मस्जिद को छोड़ दो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो जख्म दिया कि लाखों लोग इकट्ठे होके मस्जिद को शहीद कर दें, गोया आपने एक उम्मत को ये बावर करवा दिया कि अब इस मुल्क में माइट चलेगा, ताकत चलेगी और ताकत के बल पर हम तुमको अंगूठे के नीचे दबा के रखेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत इस बात का एलानिया था और उसको ये लोग कह रहे थे कि चलिए इसको कबूल कर लीजिए। हम लोग तो तब भी समझ रहे थे कि ये तो सिर्फ झांकी है और ये मकासद तो दूसरे हैं। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात उस वक्त कही थी, अब उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये मकासद सिर्फ एकाध मस्जिद को हासिल करने का मसला नहीं है, सिर्फ आस्था का मसला नहीं है। जो एडवाणी साहब का मैंने बयान कोट किया कि उन्होंने कहा कि सियासी मसला है और हिंदू राज बनाने का मसला है। तो अब मैं ये मानता हूँ कि इसके बाद मुसलमान आम तौर पर वो इंटेलेक्चुअल क्लास भी, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यही इंटेलेक्चुअल क्लास और यही सो कॉल्ड एलीट, मुस्लिम एलीट आज ये महसूस कर रहा है अपने आप में और बहुत वाज़ेह ये उसका इज़हार भी कर रहा है, उसका ऐलान भी कर रहा है, एतराफ़ भी कर रहा है कि हमारे जो 2500 साल पुराने हिंदू दोस्त थे, अब उनके अंदाज़ में हमसे मुलाकात के फ़र्क आ गया है। अब वो हमको वैसे नहीं मिलते जैसे खुलूस के साथ जो आज से 5 साल 10 साल पहले मिला करते थे। तो पूरे के पूरी सोसाइटी के माइंडसेट में जो एक चेंज आया है, उस चेंज को वो एलीट भी महसूस कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि आज की तारीख़ में वो एलीट तो ये जुर्अत कर नहीं पाएँगे कि दोबारा से ये बात कहें कि भई एक मस्जिद का मसला है तो दे दें। और जो नौजवान है, मुस्लिम नौजवान, वो भी इसे किसी कीमत भी शायद कबूल करने को तैयार नहीं होगा कि ये सिलसिला जारी रहे। और इस मुल्क के भी मफाद में किसी सूरत में ये नहीं है कि इबादत गाहों के मसाइल को अब छेड़ा जाए। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मेरा मानना ये है, किसी वजह से भी और किसी फैकल्टी की जानिब से भी, अगर वो डाइल्यूट आज की तारीख में होता है, तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होने वाला है।
क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर्शिप एक्ट जो अदालत में चैलेंज हुआ है, ये अलग केस है, ज्ञानवापी का केस। इसके अलावा एक नया केस आरएसएस के लोगों ने डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक्ट मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए और इसे सेट असाइड किया जाए इस कानून को। तो कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन पार्लियामेंट्री कानून को सुप्रीम कोर्ट भी वो ट्राई कर सकता है। तो उस ट्रायल में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि हम इस कानून को नल एंड वॉइड करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी ताकतवर सरकार है, वो अगर पार्लियामेंट में कहे कि हम इसे रिपील कर रहे हैं खुद, और ये रिपील हो जाए, तो आप देखिए कितना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया, है ना। फिर तो 30,000 जो मस्जिदों का, सारी मस्जिदों पे दावा किया, नई मसाजिद नहीं बन रही इस मुल्क में, आप देख रहे हैं उसमें कितनी परेशानियां है, ना लैंड अलॉटमेंट होता है, ना कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिलती है। पुरानी मसाजिद में आर्काइव्स की हजारों मस्जिदों को मोनूमेंट एक्ट के तहत बंद कर रखा है, वहां नमाजें नहीं पढ़ रही, नई मस्जिदें बन रही, आबादी बढ़ती चली जा रही है, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली, जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो भी नमाज पढ़ने लगे, उससे भी तादाद बढ़ती जा रही। तो मसाजिद की जरूरत तो है, ऊपर से आप कहें कि जो एक्सिस्टिंग मॉस्क है वो भी डेमोलिश होंगी या उनको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो ये कितना बड़ा एक हंगामा होगा, एक बात। दूसरी बात, कल अगर कोई बुद्धिस्ट खड़े होकर यहाँ कहने लगे कि यहाँ 1,500 साल या 2,500 साल पहले जो कालिका की जंग हुई थी, उस जमाने में बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा कत्लेआम करके बुद्धिस्ट को यहाँ से निकाल दिया था, उस वक्त तक तो इस्लाम आया भी नहीं था, आक्रांताओं का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो अगर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने यहाँ ये दावा कर दिया कि ये लाखों मंदिर हमारे तोड़े गए थे और उनको, या फिर उनको मंदिरों में कन्वर्ट किया गया था, हमको वो मंदिर वापस करें, तो उनकी डिमांड भी फिर लेजिटिमेट होगी। जिस तरह बाबरी मस्जिद के मामले में अदालत ने एक फैसला कर दिया, इस तरीके से जैसे जगन्नाथ का पुरी का टेम्पल है, उसके बारे में कहा जाता है बुद्धिस्ट मंदिर था, उसको बाद में हिंदू टेम्पल बदला गया। तो अगर आज वो उस पर दावा कर दे, तो बाबरी मस्जिद के मामले की नजीर पेश करते हुए वो उसे वापस लेने का दावा कर देंगे, और वही खुदाई और वही सर्वे और सब कुछ वहां, ऐसे लाखों मंदिरों पे दावा। तो न सिर्फ मस्जिदों पे बल्कि मंदिरों पर भी ये दावे शुरू हो जाएंगे, और दीगर इबादत गाहों पे ये दावे शुरू हो गए, तो कहाँ जाके रुकेगा मुल्क आखिर। तो ये तो मुल्क के मफाद में नहीं है कि हम मंदिर और मस्जिद के मसले को तय करें, या मुल्क के लोगों के जो आम मसाइल हैं हम उस तरफ जाएं, हम इलेक्शन जीत के इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करते रहें, या मुल्क में अनारकी बर्पा कर दें इबादत गाहों के नाम पर। तो इस एक्ट का डाइल्यूट करना इस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी एक बड़ी अहम बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुनते हुए जो पहला जुमला कहा वो बहुत मानीखेज है। उन्होंने कहा कि ये टाइटल सूट नहीं है, बल्कि पूजा के अधिकार की दरखास्त की गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हियरिंग करते वक्त पहला ही जुमला ये बोले कि टाइटल सूट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट एक प्रेसिडेंट ये सेट कर रहा है कोर्स की फर्दर प्रोसीडिंग्स को डायरेक्शन देते हुए कि ये बाबरी मस्जिद की तरह मालिकाना हुकूक हासिल करने का मामला हरगिज भी नहीं है। तो ये बात तो कोर्ट ने पहले जुमले में तय कर दी कि दिस इज नॉट अ टाइटल सूट। अब सवाल आता है कि पूजा का अधिकार मांगा गया है। 5 औरतों ने वहां ज्ञानवापी मस्जिद में कहा कि हम यहाँ पर मगरिबी दीवार के पास में पूजा करते हैं साल में एक बार, हमको पूरे साल पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो एक मस्जिद के अंदर पूजा करने का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, ये सवाल खड़ा होता है। अब अगर मान लीजिए कि कल अदालत ये कहे, आज एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि पूजा का अधिकार माना, और अदालत कहे कि पूजा तो कोई कहीं भी कर सकता है, मस्जिद है तो क्या हुआ, आप वहां पर जाके पूजा कर लीजिए, भाई ये 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, ये जो दरमियानी वक्त है इसमें यानी फजर से जोहर के वक्त, मसलन फजर के जोहर के वक्त के दरमियान में आप जाके पूजा कर लीजिए, बाकी 5 वक्त ये नमाज पढ़ते रहेंगे। मान लीजिए इस किस्म का कोई फैसला बाबरी मस्जिद की तर्ज पर कल ज्ञानवापी के मामले में आ जाता है, और वो ये कहते हैं कि नहीं देखिए ये वायलेशन नहीं है, हम मस्जिद का स्टेटस नहीं बदल रहे, मस्जिद अपनी जगह कायम है, तो 1991 का एक्ट भी अपनी जगह कायम है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन खाली पूजा करने की इजाजत दी जा रही। तो फिर तो कल मैं भी कह सकता हूं जाके, फिर मुझे नजीर मिल गई कि मैं जाके कहूं कि मैं बिरला मंदिर में जाके मैं
जुमे की नमाज हम वहां पे पढ़ा करेंगे। फिर मैं भी कहूंगा कि जितने बड़े प्राचीन टेम्पल हैं उन सब में जाके मैं नमाज, जिनमें मतलब बहुत 10 बड़े मंदिर इस मुल्क में ऐसे हैं जहां किसी गैर हिंदू को दाखिले की इजाजत नहीं है और एफिडेविट देना पड़ता है, डिक्लेरेशन देना पड़ता है एंट्रेंस के वक्त कि मैं हिंदू हूँ। 10 से ज्यादा बड़े मंदिर ऐसे हैं जिनमें नॉन हिंदू दाखिल नहीं हो सकते। फिर मैं उन मंदिरों में जाके कहूंगा साहब मैं तो 5 वक्त नमाज यहीं पे पढ़ूंगा क्योंकि मेरा घर यहाँ पर है, तो मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा। क्या मुझे भी वो अधिकार मिलेगा? क्या कुर्बानी के लिए क्या गुरुद्वारों में भी ये अधिकार दिए जाएंगे कि हिंदू जाके वहां पे पूजा करें और मुसलमान वहां जाके नमाज पढ़े? तो एक बहुत बड़ा सवाल इस तरीके से खड़ा, बड़ा पेचीदा होने जा रहा है। अच्छा, मुस्लिम तंजीमों, हाँ, आखिर में मैं बस एक दो सवाल छोटे छोटे। एक तो ये कि क्या ये जो शिवलिंग का दावा किया गया है इसके बारे में आपका अपना क्या नजरिया है अभी तक? अभी अदालत में जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन जिस किस्म की बातें आ रही हैं उससे आपको क्या लगता है? देखिए, शिवलिंग का मामला ये है कि एक तो बहुत बड़ी इम्प्रोप्राइटी हुई था इस मामले में। 17 तारीख को रिपोर्ट जमा करने का हुक्म था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। 16 तारीख को जब 10 साढ़े 10 बजे ये फाइनल स्टेज पे वीडियोग्राफी हो रही थी, उस वक्त ये रिपोर्ट किया है वहां के लोगों ने कि एक वकील साहब ने, जो पूजा का अधिकार मांगने वालों के वकील थे, उन्होंने वहां फोन ले जाने की इजाजत नहीं, किसी लोकल आदमी से उधार फोन लेके अपने वालिद को फोन किया कि आप जाइए वहां पर, और वालिद साहब अचानक कोर्ट में पहुंच गए। अब वालिद साहब कहीं भी पार्टी तो नहीं है ना, विष्णु जैन के वालिद तो पार्टी नहीं है, एक वहां पर अनकंसर्न पर्सन है। वो जाके कहते हैं कि साहब वहां से शिवलिंग मिल गया है और वहां पर उसको प्रिजर्व किया जाए और वहां नमाजियों को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। उनका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है उस कोर्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने उनकी एप्लीकेशन भी कबूल कर ली, उसे एडमिट भी कर लिया और जो कुछ उन्होंने मांगा मीनो अन वो उनको दे भी दिया। तो अभी रिपोर्ट तो आज भी सबमिट नहीं हुई। आज 17 तारीख को भी कमिश्नर्स ने वहां ये कहा कि हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं है, हमको 2 दिन का वक्त है, और उनको 2 दिन का वक्त दिया गया है, वो 19 तारीख को हम अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। तो जब रिपोर्ट आपके पास आई नहीं है और एक अनकंसर्न आदमी आके ये दावा कर रहा है, तो पहली चीज तो जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थी वो ब्रीच हो गई। उसके लिए जिम्मेदार करार दिया जाना चाहिए किसी को। एक कमिश्नर को हटा दिया, आज शायद इसी वजह से एक कमिश्नर को हटाया गया, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए किसी को। दूसरे, एक अनकंसर्न पर्सन की एप्लीकेशन किस बुनियाद पे कबूल कर ली, ये एक सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। तीसरे, उन्होंने जो मांगा, जब तक रिपोर्ट नहीं आई, आप कैसे कह सकते हैं कि वुजू खाने पर को सील किया जाए और नमाजी 20 से ज्यादा नहीं होंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने नमाज की रेस्ट्रिक्शन शायद हटा दी है, लेकिन उस इलाके को प्रोटेक्ट करने की बात की। जहां तक शिवलिंग का ताल्लुक है, शिवलिंग तो वो मतलब सुराख वाला शिवलिंग नहीं होता है, कहीं नहीं होता। किसी शिवलिंग में कहीं हमने कोई सुराख नहीं, पूरा एक गोल एक काला पत्थर होता है, उससे बनाया जाता है, वो फवारा है। अब फवारे को शिवलिंग कह के मज़ाक़-ए-ख़ेज़ सूरत हाल जो इन्होंने पैदा की है। और तीसरी एक बड़ी अजीब और गरीब और मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात, मैंने नहीं सुना कभी कि किसी जजमेंट में जज ने ये लिखा हो कि ये मामला सुनने की वजह से मेरी जान को खतरा है और मेरी बीवी और मेरी माँ मुझे फोन कर करके पूछती है, मेरी खैरियत पूछती है और कहते हैं कि आप साइड पे ना जाएं। ये बात कोई ज़बानी तौर पर कह दे या जज साहब भी ज़बानी तौर पर कह दे, वो एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में तहरीरी तौर पर ये लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि जज साहब को अगर इतना खतरा है कि वो तहरीरी तौर पर ये लिख रहे हैं और इसके रेमिफिकेशन आगे चल के कुछ ना कुछ जरूर होंगे, मैं समझता हूँ उनको तो ये केस अब सुनना ही नहीं चाहिए, उनको हटना चाहिए। क्योंकि पूरी जुडिशियल हिस्ट्री में, मैं हालांकि वकील नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि किसी जज ने कोई ऐसी बात इससे पहले कभी। केसेस से रिक्यूज होने के तो बहुत से तरीके अक्सर देते हैं, लेकिन अच्छा, आखिरी बात एक देखिए, मैं चूंकि कुछ चीजें इंटरनेशनल से कनेक्ट करने की भी और समझने की कोशिश करता हूं, और एक खास नजरिया है जो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहा है। इस वक्त मस्जिद अल अक्सा में ये मामला बहुत गर्म चल रहा है कि यहूदियों को भी अंदर इबादत की इजाजत दी जाए और टाइम और जगह जरा बांट दी जाए आपस में, मुसलमानों के और यहूदियों के बीच में। तो तकरीबन उसी तरह का यहां कुछ होता हुआ नजर आ रहा है।
ये आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी काफी वहां आप जा भी चुके हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी भी नजर रहती है, आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने तो हमेशा ये कहा है कि वी आर द डिसिपल्स ऑफ इजराइल, हम तो शागिर्द हैं इजराइल के। जी तो अगर इजराइल में, क्योंकि ये वहां पहले हो चुका है, आप देखिए ना रिदम को और क्रोनोलॉजी, बिल्कुल वो तो अमित शाह जी कहा करते थे क्रोनोलॉजी समझिए, लेकिन इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए कि वहां होने, देखिए बाबरी मस्जिद की शहादत को के बारे में भी हम लोगों ने उस वक्त, आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये रिहर्सल एक्चुअली मस्जिद अक्सा को शहीद करने की, बाबरी मस्जिद की शहादत, मस्जिद अक्सा की शहादत के रिहर्सल के तौर पर हमने उस वक्त देखा था, और उस डायरेक्शन में मस्जिद अक्सा के मामला जा रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और हमको जो हम ट्रेनिंग लेने, हमारे MOU LK अडवाणी जी के जमाने में, और यहाँ से बाकायदा इंटेलिजेंस के लोग और पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग इजराइल गए थे लेने, ट्रेनिंग लेने, और वो लोग अब तो यहाँ आ गए, यहीं बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, और ये सारी चीजें फॉलोइंग है। तो जो सीवियर किस्म का इस्लामोफोबिया हो सकता है, वो ये क्रिएट किया जा रहा है। इंडिया इस किस्म के मामलात को लेकर, हुकूमत जिस तरीके से खामोश है, बल्कि आज तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मंदिर पक्ष के लोगों को ही हिमायत करके उनको कहा कि वो शिवलिंग है। तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो द इजराइल एंड ज़ायोनिज्म। हाँ, तो ये बहरहाल एक चीज है जो लोगों को समझने की है। मैं अक्सर, चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स पे जो काम करता हूं, मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूं कि जिसने उस मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की शैतानियां समझ ली, तो दुनिया की पॉलिटिक्स काफी हद तक समझ में आ जाती है, और अपने मुल्क के हालात भी समझ में आने लगते हैं कि आखिर कौन लोग हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। काफी अहम आपसे बात रही। कानूनी क्या कुछ आगे होगा वो अभी देखने का अभी वक्त बाकी है, अभी बहुत ही अर्ली है जैसा कि आपने कहा, लेकिन ये कि क्या इसी किस्म के वाकयात बार बार होंगे? क्या मुल्क में एनार्की फैलाने की तैयारी है? क्या 3000 मस्जिदों पर मंदिर की बात फिर से गर्म होने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट इसको कोई रोक लगा देगी? क्या 1991 के उस कानून को बाकी रखेगी? ये सब देखने की बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।